क्या दोस्तों आपका भी सीएससी सेंटर है या जन सुविधा केंद्र है या आपका साइबर कैफ़े है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको आईटीआर फाइलिंग करना सिखाने वाला हूँ। यदि आपका सीएससी सेंटर है या जन सुविधा केंद्र है या आपका साइबर कैफ़े है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बने रही इस वीडियो के साथ। यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और यदि आप एक्सपर्ट से अपनी आईटीआर फाइलिंग और आईटीआर कंपटीशन तैयार करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो दोस्तों चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आप आ जाएंगे इनकम टैक्स पोर्टल पर, ठीक है, इसके होम पेज पर। तो आप जैसे कि देख रहे होंगे यहाँ पर फाइल नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, या आप ई फाइल में जाकर इनकम टैक्स रिटर्न में जाकर और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो भी आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे फाइल नाउ पर। फिर उसके बाद सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, जो कि करंट असेसमेंट ईयर 23-24। अब उसके बाद सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, जो कि हम ऑनलाइन करने वाले हैं, तो इस पर टिक मार्क करेंगे। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। बाद आपके सामने देखिए कुछ इस प्रकार शो होगा, जिसमें कि यदि आपने पहले से कोई आईटीआर फॉर्म फिल किया हुआ है तो ड्राफ्ट यहाँ पर सेव हो जाता है। ठीक है, और मैं आपको सिखाने वाला हूँ न्यू फ्रेश फाइलिंग। तो हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे और आपके सामने भी यही आएगा, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर इंडिविजुअल ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करना है आईटीआर फॉर्म। ठीक है, तो आईटीआर फॉर्म है हमारा, क्योंकि हम 44 AD में आईटीआर फाइलिंग करने वाले हैं। तो हम क्लिक करेंगे प्रोसीड विद आईटीआर 4 पर। फिर उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, इनमें से एक को टिक मार्क करना है। पहला ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशंस लिमिट, यानी कि इसका मतलब है यदि आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है, क्योंकि बेसिक एग्जम्पशंस जो होती है वो होती है 2.5 लाख। यदि आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको इस पर टिक मार्क करना है। जो सेकंड वाला ऑप्शन है, यदि आपके केस में है तो इसको केयरफुली रीड करके आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें थर्ड ऑप्शन भी दिया हुआ है, ठीक है, अदर्स का। यदि आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो आप अदर्स पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नीचे आएंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर इसे ओके पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद पहला इसमें शेड्यूल है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद ऊपर की तरफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो हम यहाँ से आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट करते हैं। अब उसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो हमारे केस में सैलरी नहीं है तो हम इसे कर देंगे नॉट एप्लीकेबल। यदि आपके केस में है तो आपको इसमें सिलेक्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। अब उसके बाद फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1), जो कि रिटर्न फाइल्ड ऑन बिफोर ड्यू डेट का होता है। ठीक है, यदि आप बिफोर ड्यू डेट से पहले आईटीआर फाइलिंग कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए आपने पहले ओरिजिनल रिटर्न फाइल की हुई थी और उसमें कुछ मिस्टेक हो गई है, तो आपको फिर यहाँ पर टिक मार्क होकर आएगा, वो आएगा 139(5) रिवाइज्ड रिटर्न रिवाइज्ड आफ्टर फाइलिंग ओरिजिनल रिटर्न। ठीक है, यदि ये सिलेक्ट होकर नहीं आता है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अब हैव यू एवर ऑप्टेड फॉर न्यू टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 BAC इन अर्लियर ईयर। तो देखिए ये जो ऑप्शन है ये है न्यू रिजिम में जाने के लिए। यदि आप न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं तो आप इसे यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो कर देंगे। ठीक है, लेकिन यदि आप न्यू रिजिम में जाएंगे तो उसके लिए एक फॉर्म फाइल करना होता है जिसका नाम है 10IE। ठीक है, वो आपको फाइल करना होगा। तो हम न्यू रिजिम में नहीं जा रहे हैं, इसको नो कर देंगे। ठीक है, फिर नोट ऑप्टिंग पर हम टिक मार्क कर देंगे। फिर नीचे आएंगे, फिर इसको भी हम नो कर देंगे। फिर नीचे आएंगे और हम कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद है ग्रॉस टोटल इनकम, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल्स। यदि आपके केस में सैलरी है तो आपको यहाँ पर डालनी है सैलरी, और यदि आपका रेंट आ रहा है हाउस प्रॉपर्टी से तो आपको यहाँ पर डालना है। अब देखिए यदि आपकी इनकम है एक साइबर कैफ़े से या जन सुविधा केंद्र से या सीएससी सेंटर से, तो हम ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर बिजनेस है पहला ऑप्शन, दूसरा है प्रोफेशन, तीसरा है गुड्स कैरेज। तो हमें डालना है बिजनेस वाले कॉलम में आपको डालना है नेम ऑफ बिजनेस, यानी कि अपने सीएससी सेंटर का नाम डालना है, या आपको जन सुविधा केंद्र है यदि आपका तो उसका नाम डालना है जो आपने नाम रखा हुआ है, या आपका साइबर कैफ़े है तो साइबर कैफ़े का नाम डालना है। यदि आपके बिजनेस का कोई भी नाम नहीं है तो आप इसमें अपना नाम भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें डाल देता हूँ नेम ऑफ बिजनेस में। तो मैंने नेम ऑफ बिजनेस में यहाँ पर डाल दिया है। अब बात आती है बिजनेस कोड कौन सा डालना है।
तो आपको सर्च करना है यहाँ पर अदर सर्विसेज, तो आपको सर्च करना है अदर सर्विसेज, ठीक है। और यहाँ पर डालना है डिस्क्रिप्शन में, जैसे मान लीजिए आपका साइबर कैफ़े है तो साइबर कैफ़े डालना है, यदि आपका CSC सेंटर है तो CSC सेंटर डालना है, यदि आपका जन सुविधा केंद्र है तो जन सुविधा केंद्र यहाँ पर डाल देना है। जैसे हमारे केस में है साइबर कैफ़े, ठीक है, तो हम डाल देते हैं इसमें साइबर कैफ़े, ठीक है। फिर ऐड पर क्लिक करना है। अब देखिए इसमें ग्रोस टर्नओवर और ग्रोस रिसिप्ट, यदि आपकी बैंक से ट्रांजैक्शंस हैं, यानी कि आपकी जो रिसिप्ट आई है वो बैंक से हैं, तो इसमें डालना है, ठीक है। यदि आपकी कैश में है तो थ्रू एनी अदर मोड में आपको डालनी है इसमें, ठीक है। तो हमारे केस में जो रिसिप्ट है वो है बैंक से, तो हमारी है 15,10,000 रुपये, ठीक है, हमने डाल दिया। फिर उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं अपना नेट प्रॉफिट, कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, तो हमारा हुआ है 4,50,000 रुपये, हमने इसमें डाल दिया है। अब कुछ नहीं करना, ऐड पर क्लिक करना है, बाद डिस्क्लोजर एंड एग्जैम्प्ट इनकम, इस पर क्लिक करना है। अब देखिए ये जो पार्ट होता है ये होता है बैलेंस शीट का पार्ट होता है, फाइनेंशियल पार्टिकुलर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो आपको करना क्या है, डिटेल्स पर क्लिक करना, और इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, ठीक है। डालना चाहे तो डाल सकते हैं, इसमें लायबिलिटी और इसमें एसेट्स आपको डालनी होती है, ठीक है। तो हम ज़्यादा कुछ इसमें नहीं डाल रहे हैं, इसमें मैंने डाल दिया है 15,454 रुपये, और जिस पे स्टार का साइन आ रहा है ये है मैंडेटरी, यानी कि ये डालना जरूरी है, तो इसको हम कर देंगे। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इन्वेंट्री को हम 0 कर देंगे, सनी डेटर को हम 0 कर देंगे, ठीक है। हमारा जो बैंक का बैलेंस है वो हमने डाल दिया है, बैलेंस वो हमने डाल दिया है। फिर कैश इन हैंड में हम डाल देंगे 10,000 रुपये। फिर उसके बाद क्लिक करना है, फिर उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद टोटल डिडक्शन, इस पर क्लिक करना है। यदि आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है, जैसे मान लीजिए आपने कोई LIC कराई हुई है, या आपका मेडिकल इंश्योरेंस है, या हाउसिंग लोन है, तो आप डिडक्शंस यहाँ पर डालनी है। जैसे कि हमारी LIC है हमारे केस में, तो इसे यस करेंगे, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ जो कि हमारी है 18,000 रुपये, मैंने डाल दिया। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इसको कर देंगे हम कंटिन्यू पर क्लिक। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इसे कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद टैक्स पेड, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अब इसमें क्या है, यदि आपका कहीं से भी TDS कटा है तो यहाँ पर शो हो जाता है। पहले में डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सैलरी इनकम, यदि आपका TDS सैलरी पे कटा है तो यहाँ पर शो हो जाएगा। यदि आपका TDS, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम इनकम अदर देन सैलरी, यदि आपका TDS सैलरी को छोड़कर कहीं भी TDS कटा है तो यहाँ पर शो हो जाएगा। और यदि आपका TCS कटा है तो यहाँ पर शो होगा। और यदि आपने एडवांस टैक्स जमा कराया हुआ है तो यहाँ पर शो हो जाएगा। और यदि आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट की है तो यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। तो हमारे केस में कुछ भी नहीं है, तो हम इसको कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी, इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इसे कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद ऊपर टिक मार्क करके प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद ये आ गया है ITR फॉर्म, इसको केयरफुली रीड करके आपको सबसे लास्ट में जाना है और प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुली, यानी कि जो हमने ITR फिल किए ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। यदि आपके केस में कोई एरर आ जाता है तो आप उसको करेक्ट करके आपके सामने लिखा हुआ आना चाहिए वैलिडेशन सक्सेसफुल, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद 3 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। पहला है E-वेरीफाई नाउ, यानी कि आपको अपनी ITR को E-वेरीफाइड भी करना है। जो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है आधार OTP से अपनी ITR को E-वेरीफाइड करना, यानी कि आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर OTP जाएगा, ठीक है। वो OTP आपको डालना होगा, तो आपकी जो ITR है वो E-वेरीफाइड हो जाएगी, किससे, आधार OTP से। अब इसमें जो दूसरा ऑप्शन है वो है आप अपनी ITR को अभी सबमिट कर देंगे, लेकिन 30 दिन के अंदर आपको अपनी ITR को E-वेरीफाइड करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है।
अदरवाइज़ आपकी जो ITR है वो इनवैलिड मानी जाएगी। इसका मतलब है कि आपने ITR फाइल की ही नहीं है। ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन है, अब मान लीजिए आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, तो आप अपनी ITR को E-वेरीफाइड फिर कैसे करेंगे? फिर उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले अपनी ITR को सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जो आपकी एक्नॉलेजमेंट होगी उस पर साइन करना है। उस पर साइन करने के बाद आपको उसे स्पीड पोस्ट करना है CPC बेंगलुरु इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो हम यहाँ पर आधार OTP से अपनी ITR को E-वेरीफाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है, ठीक है, इस पर टिक मार्क करना है। सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये अपनी ITR को E-वेरीफाइड करने के लिए, और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था आधार OTP से, ठीक है, सबसे अच्छा जो बेस्ट ऑप्शन है वो आधार OTP से। अब मान लीजिए आपके पास DSC है, यानी कि सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, तो उससे भी अपनी ITR वेरीफाइड कर सकते हैं, या नेट बैंकिंग से भी अपनी ITR को E-वेरीफाइड कर सकते हैं, बैंक अकाउंट से भी कर सकते हैं, डीमेट अकाउंट से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो है आधार OTP से। तो हम इस पर टिक मार्क करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आई एग्री पर टिक मार्क करेंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद जनरेट आधार OTP, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया है, जो आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर OTP जाएगा, और जैसे ही OTP जाएगा, हम आ गया है और हम इसमें OTP डाल देते हैं। ठीक है, हमने डाल दिया है। तो आपको करना क्या है, इसे वैलिडेट पर क्लिक करना है। जैसे ही वैलिडेट पर क्लिक और फिर सबमिट करने का ऑप्शन आएगा, तो आपकी जो ITR है वो सबमिट के साथ E-वेरीफाइड भी हो जाएगी। दोस्तों, आपको इसी प्रकार ही ITR फाइलिंग करनी है। यदि आपका CSC सेंटर है, साइबर कैफ़े है, या जन सुविधा केंद्र है, ठीक है, तो इसी प्रकार ही आपको अपनी ITR फाइलिंग करनी है। अब मान लीजिए आपको ITR फाइलिंग करने में डर लग रहा है, तो आप हमारे एक्सपर्ट से भी अपनी ITR फाइलिंग करा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।